नमस्कार साथियों। आपका ड्रीम यूनिवर्सिटी में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपकी साथी सोनल प्रधान, आपके इस हित मित की साथी, जो आपकी तैयारी में आपके साथ भागीदारी निभाना चाहती है। और हमारा ड्रीम यूनिवर्सिटी चैनल एक सतत प्रयास में रहा है। हालिया दिनों में हमने एक कोर्स लॉन्च किया था, और उसी तैयारी को और ज्यादा पुष्ट करने के लिए और ज्यादा सुनिश्चित करने के लिए जो भी कुछ आप लोगों के सवाल थे, जो छोटी मोटी जरूरतें थी कि ठीक है मैम हम तैयारी कर रहे हैं लेकिन हम खुद को जांचेंगे कैसे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे आपकी इन्हीं मांगों, इन्हीं पहलुओं पर। किसी भी परीक्षा में पढ़ने लिखने रिवीजन करने के बाद एक अहम पड़ाव आता है, टेस्ट सीरीज। जब आप देखते हैं कुछ टेस्ट से आपको पता चलता है कि ठीक है पूछा क्या जा रहा है। क्योंकि मलिक मोहम्मद जायसी का उदाहरण ले लें हम हिंदी साहित्य में, या कबीर का, तो इनसे संबंधित कबीर ग्रंथावली में लाखों जो पद हैं, दोहे हैं। जायसी के जन्म से लेके मृत्यु तक लेके केवल पद्मावत में जाने कितनी चीजें हैं। लेकिन जब हम परीक्षा पत्रों पर नजर फिराते हैं तो हमें मालूम चलता है कि उनमें से लगभग 10 से 20 तक के ही बार बार पूछे जा रहे हैं, और बाकियों में हमें बहुत ज्यादा उलझने की आवश्यकता नहीं है। तो ये बात हमें पता चलती है परीक्षा से, पर परीक्षा हॉल में बैठेंगे तो वो कोई एक समीचीन या बहुत तार्किक समय नहीं रहेगा तब अपने आप को जानने का। ठीक है, तो उससे पहले जो टेस्ट सीरीज वाली चीज होती है, टेस्ट बहुत सारे हम दिलाते हैं, उससे हमें मालूम चलता है कि हम कहाँ खड़े हैं। ठीक है, हमारा स्तर क्या है, वेयर डू वी स्टैंड। तो इसीलिए इन सारे यूनिवर्सिटीज में एक अपनी अपना प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए, चाहे जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी हो, जेएनयू हो, डीयू हो, बीएचयू हो, उसके लिए टेस्ट सीरीज तो एक काफी ज्यादा गैर समझौताजनक एक पहलू हो चुका है। तो मेरा संक्षिप्त परिचय, मैं आपकी अपनी ट्यूटर ड्रीम यूनिवर्सिटी पे लगातार हमारा कोर्स चल रहा है, हालिया दिनों में लॉन्च हुआ है और आगे भी चलता रहेगा। मैं सोनल प्रधान, और अभी फिलहाल मैं जेएनयू में एमए हिंदी साहित्य परास्नातक की छात्रा हूँ। ठीक है, कुछ हमने सोचा, हमारी जो टीम है कुछ पीएचडी स्कॉलर्स के सानिध्य के भीतर, और कुछ हमारे जो मित्र हैं, हमारे सीनियर्स हैं, और जो पहले के परीक्षा पैटर्न है उन पर आधारित बहुत सारे प्रश्नों का संयोजन कर हम ले आए हैं एक टेस्ट सीरीज। और इस टेस्ट सीरीज की कुछ विशेषताएं मैं आपको बता दूं, ताकि देर सवेर या फिर जल्दी ये समय ठीक है इस वक्त ये सब शुरू करने का, एक अपनी मजबूती या और अपनी दरकार को चुनौती देने का। ठीक है, तो फिर इसकी विशेषताएं मैं बता दूं ताकि आपको जो भी क्वेरीज हो, कुछ यदि बच भी जाए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और कॉन्टेक्ट आपको इस स्क्रीन पर अभी दिख ही रहा होगा, जहां पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। और जितने जो कॉमन सवाल हैं, जो हमारे मन में कुछ प्रश्न उठ सकते हैं, वो मैं यहाँ पे समाधान करना चाहूंगी। ठीक है, तो सीयूईटी परीक्षा के पैटर्न में ही हमने एक पोर्टल तैयार किया है। आप लोग सीबीटी या फिर जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है वो वहां पर जाके दिलाएंगे। तो कई विद्यार्थी, अमूमन विद्यार्थी बहुत ज्यादा उसके लिए यूज टू नहीं है, बहुत ज्यादा उससे रूबरू नहीं है कि वो होता कैसे है, काम कैसे करता है। ठीक है, तो हमने क्या सोचा, गूगल फॉर्म पे तो बहुत सारे टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएंगे। तो हमने क्या किया, उस तरह का टेस्ट सीरीज हम लेके आए हैं जिसमें वो लैपटॉप पे, मोबाइल पे, कहीं भी आप उसे दिला सकते हैं, और परीक्षा में हूबहू आपको वैसा ही मिलेगा। इसमें सही जो उत्तर रहेगा आपका +4 आपको मिलेगा, धन 4, और गलत जवाब के -1 काटे जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद जो भी बहुत सारे विद्यार्थी इसमें टेस्ट सीरीज से, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं, बहुत सारे और भी जुड़े होंगे, तो वहां पे रैंकिंग, जैसे ही आप टेस्ट देंगे उसके बाद रैंकिंग वहां पे एक डिस्प्ले हो जाएगा, ताकि आपको पता चलेगा कि जितने भी लगभग सीरियस बच्चे हैं वो सब आपको पीयर में मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको वहां पे पता चलेगा कि आप कहाँ पे, आपका स्तर कहाँ है, या फिर कौन से विषय आपको गड़बड़ लग रहे हैं या गड़बड़ में डाल सकते हैं। तो अंक और रैंकिंग की वहां पे तुरंत जानकारी रहेगी, प्लस माइनस जोड़कर आकलन किया जाएगा। और इसके साथ साथ जो कुछ फुल टेस्ट होंगे, काफी सारे फुल टेस्ट होंगे जिसमें सारे
मिसलेनियस सारे मिश्रित विषयों को लिया जाएगा, जिस हिसाब से परीक्षा में जिन पर ज्यादा जोर दिया जाता है, जिन प्रश्नों पर वो प्रश्न उतने होंगे, जिन पर कम तो कम। ठीक है। और उसके अलावा भी कुछ शॉर्ट टेस्ट होंगे, क्विजेस होंगे, जिसमें विषयवार अध्ययन होगा। यदि रीतिकाल है तो केवल रीतिकाल पर, बाद में आलोचना है, पत्रिकाएं हैं, समाचार है, विविध है। ठीक है। तो ऐसे यदि हम हिंदी साहित्य को बांटते हैं क्रमवार विषयवार, तो 30 से लेके 40 विषय हमारे पास हाथ लगते हैं। तो वैसे जो विषय अलग अलग हैं काट छाट कर, हम उस पर प्रश्न लाएंगे और आपको ये सुनिश्चित कराएंगे। आगे बढ़ते हैं। इस पर हमने अभी एक जो भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, सीरियस बच्चे हैं, उनको बाकियों से ज्यादा सुविधा मिलनी चाहिए, और ये हमें लगता है बहुत ज्यादा मौलिक चीज है। ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता है, तो फर्स्ट कम फर्स्ट गेट, कि जो भी शुरुआती 100 बच्चे होंगे, 100 परीक्षार्थी होंगे, अभ्यर्थी होंगे, तो उनके लिए हमने फी रखी है 399 रुपए। इसके बाद ये जो बाद के 100 के बाद जो छात्र होंगे, अभ्यर्थी होंगे, उनके लिए शुल्क अलग होगा, उनके लिए थोड़ा सा इजाफा किया जाएगा, बढ़ सकता है। तो अभी हमने विशेष थोड़ी सी छूट रखी है। और परीक्षा होने तक आप लोग जितने बार चाहें उतने बार उसे हल कर सकते हैं, उन प्रश्नों को जाकर दोबारा पुनर्मूल्यांकन कर सकते हैं अपना, कि कौन कौन सा गलत हुआ है, वो तब तक आपके पास होगा। बार बार हल देख सकते हैं, और समय की सहूलियत के हिसाब से दिला सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो टेस्ट डाला गया है रविवार की सुबह 10 बजे, तो आप तभी देख सकेंगे, या फिर तभी आपको हल करना होगा। आप जब चाहें अपने समय की सुविधा के अनुसार करें, क्योंकि हमें भी मालूम है कि आप या तो किन्हीं और चीजों की भी तैयारी कर रहे होंगे, या तो अपने कॉलेज में भी लगे होंगे। इसीलिए हमने इसे विद्यार्थियों की सहूलियत के हिसाब से बढ़ता है। उसके बाद जो गत वर्ष प्रश्न पत्र हैं अभी तक के, बीएचयू, डीयू या फिर हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो इन सबके प्रश्न पत्रों के आधार पर लिखा गया है। ठीक है। यदि किसी आप परीक्षा के पैटर्न को समझ जाते हैं, तो उस पैटर्न में घुसकर फोड़ना बहुत आसान होता है, थोड़ी सी विलगित भाषा में कहो तो। ठीक है। तो इसीलिए हमने उस पैटर्न के हिसाब से इसे छांटा है, और पाठ्यक्रम के सभी विषय इसमें निहित है। आपको ये शंका हो सकती है, काफी प्रश्न आते हैं, हम कई बार वेबिनार कंडक्ट करते हैं, आप लोग के लिए फ्री वेबिनार लेकर आते हैं, तो वहाँ पे काफी बच्चों का प्रश्न होता है कि हिंदी साहित्य में जो नए टॉपिक जुड़े हैं, प्रयोजन मूलक हिंदी है, या फिर भारतीय काव्य शास्त्र है, उसके बाद संचार माध्यम है, या फिर भूतकाल में भी 3 3 4 4 और प्रकार अंदर से प्रश्न आते हैं, तो इन सबके लिए तैयारी कहाँ से करें। तो देखिए, इनके लिए आप यदि एक एक पुस्तक लेने जाएंगे या बहुत सारा पीडीएफ डाउनलोड करके रख लेंगे, तो न माया मिली न राम, वो बातचीत होती है, वो बात हो जाती है। तो इसीलिए आप इन प्रश्नों को देखकर समझ सकते हैं कि आपको कितनी गहराई में पैर डालना है। ठीक है। कबीरदास कहते हैं ना कि मैं बपूरन बैठा रहा रहा किनारे बैठ। ठीक है। तो वो बात हो जाती है। इसलिए हमने सभी विषयों को निहित किया है। ये जो विषय हैं जिनसे मार्क्स में एक अंक में अच्छा खासा अंतर हो जाता है बाकियों से, तो उसको हमने उसको ऐसा रखा है कि आपको देखकर समझ आ जाएगा कि कितना नहीं पढ़ना है या कितना कुछ पढ़ जाना है। ठीक है। तो आगे कुछ और आखिरी पड़ाव पर कुछ और बातचीत आप लोगों से करना चाहूंगी, ताकि आपकी ज्यादा से ज्यादा क्वेरीज यहीं पर लगभग हल हो जाए। अ, सही समय कब होता है टेस्ट करने का या रिवीजन अपना देखने का? तो देखिए, जब आपने अभी शुक्ल पढ़ लिया होगा, पांडे पढ़ लिया होगा, या साथ में प्रोसेस में पढ़ रहे होंगे, ठीक है, यदि 30% विषय पढ़ लिए हैं, 30% मुद्दे आपने पढ़ लिए हैं, तथ्यों को देख रहे हैं, तो 30% चीजों से भी लगभग 2 3 हजार तथ्य अभी तक आपको दिख गए होंगे, और आपको एक भीषण सा एक राज्य दिख रहा होगा हिंदी का। पहले लगता रहा होगा कि हिंदी तो बहुत अच्छी है, सरल है, सीधी है, मन माफिक है, लेकिन यहाँ पे इतने सारे तथ्य हो जाते हैं कि उनको निगलना पड़ता है, और कभी कभी उसकी बार बार जुगाली करनी पड़ती है। तो आप रिवीजन के साथ टेस्ट दें, तो ये बहुत ज्यादा एक सबल समय होता है, जो आपका संबल सबल कर जाता है। साप्ताहिक जांच आपको होती रहेगी हमेशा, कि एक आप पीछे मुड़कर देख पाएंगे बार बार कि ठीक है, इस हफ्ते भर में मैंने जो पढ़ा है तो वो कैसा है। हालांकि हफ्ते के बीच बीच में भी ये टेस्ट बार बार आपको मिलते रहेंगे।
फुल टेस्ट हर हफ्ते में एक बार मिलेगा, और जो विषयवार हैं वो बीच बीच में आपको मिलते रहेंगे जब तक। फिर परीक्षा की रणनीति या जो तैयारी है, आप समझ पाएंगे कि बार बार पूरे पांडे वाली किताब को या शुक्ल के सब कुछ को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप देखेंगे कि टेस्ट में आपके जहां पे कम मार्क्स आ रहे हैं, वहां पे आप जाकर अपनी छैनी, अपना जो वो करनी जो होता है, अपना हथौड़ा चलाइए वहां पर, ठीक है। क्या होता है, कभी कभी एक मटका गीली मिट्टी से बनता है, सूखता है, तैयार होता है, तो उसको बार बार यदि हम बार बार गीला करते रहें तो वो ध्वस्त हो जाता है। तो जो टॉपिक आपका तैयार हो गया है उसके साइड में रखते जाइएगा। टेस्ट से देखिए कि आपकी रणनीति की कहाँ पे जरूरत है, ठीक है। ठीक है, कुछ विषयों को समझने की जरूरत आपकी होगी, और कुछ विषयों को आपकी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि उनमें आपने पर्याप्त सिंचन किया है। तो एक गति जो होती है, ऐसा होता है कि आप जब बैठते हैं पढ़ने के लिए, हम जब बैठते हैं, हमारे साथ में और यदि कोई बैठा हो और हम दोनों उतना ही पढ़ रहे हो, तो एक मन में एक कॉम्पिटिटिव, एक प्रतियोगी एक संदर्भ मिलता है, एक माहौल मिलता है। एक जो गति है वो हमारी यतिभंग नहीं होती है, टूटती नहीं है, ठीक है। तो उस गति को पकड़ने का समय अभी सही है। स्तर की तो पहचान होगी ही होगी, ठीक है। तो आपको जरा मैं नमूना दिखा दूं, जो हमारा पोर्टल है कुछ इस प्रकार का रहेगा। ये जैसा एक नमूना सवाल है, मछली घर किसका काव्य संग्रह है। तो देखिए, आप पांडे की किताब में पढ़ेंगे, जब आप आधुनिक कविता वाले भाग में जाएंगे, बहुत सारे पेज हैं, लगभग हर एक पेज में 20-20 तथ्य हैं, और लगभग ऐसे 100 या 150 यदि हैं आधुनिक काल के, ठीक है, उतने पृष्ठ हैं। तो उसमें भी लगभग आपके पास बहुत ही सारे, मतलब मान लीजिए कि 2000 1000 आसपास तथ्य हो जाएंगे, यदि आप इन 1 2 3 किताबों को ध्यान से पढ़ेंगे तो, ठीक है। तो वहां पे आपको यदि मालूम यहाँ से चल रहा है कि मछली घर किसका काव्य संग्रह है, तो आपको यहाँ से ये पता चला कि मछली घर इंपॉर्टेंट है काव्य, और ये काव्य संग्रह है, ये पता चला आपको अलग से। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि विजय देव नारायण शाही जी ने इसे लिखा है, और बाकी जो 3 और कवि हैं, ऑप्शन में डालने का ये मतलब है कि वे भी महत्वपूर्ण है। तो आप अब विजय देव नारायण शाही के सीधे नाम पर चले जाएंगे और उनकी कविताओं के नाम पढ़ेंगे कि अच्छा ठीक है, ये कविताएं और लिखी है, ठीक है। उसके बाद ये जो अन्य कवि हैं, इनकी कविताओं को आप देख लेंगे। इससे कम से कम ये 3-4 पेज के पता चल जाएगा कि ये 3-4 पेज के कवि महत्व के हैं ज्यादा, ठीक है, बाकी 50 के मुकाबले। तो ये एक चीज होती है। यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखें तो इनकरेक्ट, मार्क्ड, पार्शली करेक्ट, करेक्ट, अनअटेम्प्टेड, ये सब के कुछ कुछ कॉलम बने हुए हैं। यहाँ पे 1 से लेके पूरे 75 तक के सवाल लिखे रहेंगे वहां पे, और जिस सवाल को आपने हल नहीं किया उसे फ्लैग कर दीजिए, या फिर उसे थोड़ा सा वहीं से पता चल जाएगा कि आपने अटेम्प्ट नहीं किया है। और 14वें में चले जाइए, 15वें में चले जाइए, फिर आपको लास्ट 75वें में होंगे, आपको ध्यान आएगा कि 14वां एक बार और देखना है, तो सीधे क्लिक कीजिए, सीधे आप वहां पे चले जाएंगे। इससे जो वो एक जो परीक्षा वाला माइंड सेट है, वो बहुत ज्यादा आपका, मतलब वो प्रेशर कम हो जाएगा। एक आप इसमें लाभान्वित रहेंगे बाकी विद्यार्थियों के मुकाबले। तो ये एक है जो हमने रखा। यहाँ पे नीचे में सॉल्यूशन लिखा है, और उस सॉल्यूशन से आपको आवश्यक एक दिशा मिलेगी, एक अलग सा एक विवरण मिलेगा प्रश्न से संबंधित, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। अ, हमने 1 साल पहले हमने कोशिश की, और कोशिश चालू रही थी, अभी आपकी कोशिश चालू है। इसलिए हम चाहेंगे कि यदि आपने यात्रा शुरू की है तो उस यात्रा के अंत तक आप पहुंचे। तो हमसे जितनी मदद हो सकती है हम तो करते रहेंगे आगे भी, और विद्यार्थियों के हिसाब से, उनकी जरूरत के लिहाज से ऐसे इनिशिएटिव्स हम शुरू कर रहे हैं। पिछले साल तक आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा ऐसे प्लेटफॉर्म नहीं थे जहाँ पे इस तरह के कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के ढांचे से कुछ सवाल दिया जाएगा, जवाब बताया जाएगा, ठीक है। तो आशा करती हूँ बारी आपकी है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है एनरोल करने के लिए। कोई भी आपको क्वेरी हो, शंका हो, तो व्हाट्सएप नंबर आपको यहाँ पर नीचे लिखा मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके साथी सोनल प्रधान।